जयपुर के माता रमाबाई हॉल में महान समाज सुधारक दीना भाना जयंती मनाई। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। महंत प्रकाश चंद्र नकवाल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत ने जानकारी देते हुए बताया, राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के माता रमाबाई हॉल में मेहतर वाल्मीकि समाज में जन्मे महान समाज सुधारक दीना भाना की जयंती धूमधाम से बनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिटायर्ड आईजी पुलिस सतवीर सिंह, डॉक्टर श्यामलाल जेदिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर ललिता वाल्मीकि, वाइस प्रेसिडेंट अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर सागर संजय कुमार, डॉक्टर तरुण बाकोलिया व क्रेडेंट टीवी इंडिया के संपादक सुनील नरनोलिया, एडवोकेट ताराचंद महेंद्र, आनंद अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी अजमेर अध्यक्ष गजानन सरावता, पूर्व नगर निगम प्रधान सुरेश कल्याणी, शिवचरण डिंडोरिया, प्रखर अंबेडकरवादी बाबूलाल सिंगल, सोहन चावरिया, राजगढ़ अलवर से दिनेश निधनिया, विराटनगर जयपुर ग्रामीण से सुरेंद्र उर्फ पिंटू, चूरू से महेंद्र हटवाल, रिटायर्ड अधिकारी हेल्थ विभाग कन्हैयालाल वाल्मीकि, चूरू अशोक चन्नाल, भीलवाड़ा व राजस्थान से अन्य। दीना भाना जी की जयंती मनाई जा रही है, उन्हीं के विचारों की बात करेंगे हम, और अन्यथा किसी भी विषय पे हम अपने जो विचार हैं वो इस मंच से न देंगे। इसी निवेदन के साथ एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें प्रकाश जी नकवाल साहब। मैं सम्मानित मंच पर विराजमान सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उनको प्रणाम करने से पहले बाबा साहब की जयकारा तो मैंने बुला ही दिया, और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले मान्यवर जी श्रीमान काशीराम जी, जो दीना भाना जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने भी इस समाज को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया, उन सभी महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो बहुजन समाज में जिन्होंने जन्म लिया। उन महापुरुषों को सभी को प्रणाम करता हूं, चाहे वो हमारे संत हो, चाहे क्रांतिकारी हो। उसके बाद में आप सभी को भी मैं नमन करता हूं जो आप आज बाबा साहब की विचारधाराओं से जुड़े हुए विचार के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हो। मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं मैं श्रीमान मुकेश जी और मुकेश जी के पूरी टीम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम रख करके हमें यहाँ आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद आप सभी के दर्शन लाभ का जो अवसर दिया, इसके लिए अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम को मैं नमन करता हूं। और इसके ऊपर तो बोलने के लिए इतनी बातें हैं कि हम दिन भर भी बोले तो भी पूरी नहीं हो, क्योंकि बाबा साहब, दीना भाना जी, काशीराम जी या और भी हमारे जो महापुरुष है, ज्योतिबा फूले, इन्होंने सबने हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो अपना जीवन न्योछावर किया है, जो काम उन्होंने किए, उनके कामों को गिनाना तो असंभव है। लेकिन हम सब उन की किताबों को पढ़ते भी हैं, उनकी जीवनी को भी पढ़ते हैं, और जीवनी पढ़ करके उनको जानते हैं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, जानने के बाद हम उनको मानते नहीं मानने का मेरा तात्पर्य यह है कि उनके पद चिन्हों पर हम नहीं चलते हैं, उनकी विचारधाराओं पर हम नहीं चलते हैं। उनकी विचारधाराओं के बारे में हम जानते हैं कि इनकी विचारधारा ये थी, लेकिन उनके ऊपर हम चल नहीं रहे। ये बड़े दुख का विषय है। बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिए, अभी हम उस पहले मूल मंत्र पे भी पूरा नहीं चल पाए। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो अभी तो हमारा समाज पूरा शिक्षित भी नहीं हो पाया। आज कितने सालों की बात हो गई बाबा साहब को गए हुए के भी, लगभग 200-250 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारा समाज का बहुत बड़ा भाग अभी भी शिक्षित है। तो दूसरा विषय नहीं लेंगे, लेकिन मैं समाज के सभी महानुभावों से, मातृशक्तियों से हाथ जोड़कर उनको नमन करते हुए मैं ये जरूर अपील करूंगा कि सही और गलत की पहचान करना सीखो। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी विचारधारा सही है, किसकी विचारधारा गलत है,
कौन हमारा है और कौन पराया है, ये तो पहचान करना सीख जाओ। और सीख लोगे तो जरूर निश्चित रूप से आप सत्य का साथ दोगे। सत्य और असत्य में जब पहचान कर लोगे तो सत्य की लड़ाई लड़ने वालों की जीत निश्चित हो जाएगी।